हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10। इट्स नेम इज़ मेंसुरेशन। तो इसकी एक्सरसाइज 10.2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे का करेंगे हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वेयर्ड पेपर कैन वी टेल व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या स्क्वेयर्ड पेपर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। स्क्वेयर्ड पेपर, ये जो ऊपर फिगर देख सकते हैं आप, ये एक स्क्वेयर्ड पेपर है और इसके ऊपर ये फिगर बना रखी है। तो स्क्वेयर्ड पेपर ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर स्क्वेयर्स बने होते हैं सेम साइज के, और हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। उसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑन ए ग्राफ पेपर हैविंग 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स। तो जो स्क्वेयर पेपर है, अगर उसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर की हैं स्क्वेयर की, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। द रेक्टेंगल कवर्स 15 स्क्वेयर्स कम्प्लीटली। तो ये रेक्टेंगल 15 स्क्वेयर्स को कवर करती है। आप देख सकते हैं, अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, तो ये 15 स्क्वेयर्स को कवर करती है। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 15 स्क्वेयर सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी हैं, तो हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यह आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। 7 लेंथ है, 5 ब्रेड्थ है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर। 5 लेंथ है और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस। तो आप इससे क्या रिजल्ट पे पहुँचे हैं। वी फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया का हमें फार्मूला मिल जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ट्राई दिस दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। जैसे आपका जो क्लासरूम है उसका फ्लोर का हमें एरिया निकालना है। तो सपोज करते हैं कि लेंथ उसकी आपकी 4 मीटर लेंथ है, ठीक है, और ब्रेड्थ भी 3 मीटर है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ एनी डोर इन योर हाउस। आप अपने घर के किसी भी डोर का लेंथ और ब्रेड्थ नापेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। सपोज़ करते हैं लेंथ हमारे जो रूम के अंदर डोर लगा हुआ है वो 2 मीटर है और ब्रेड्थ 1 मीटर है। तो एरिया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। Without using the graph paper, can we find the area of a rectangle whose length is 6 centimeter and breadth is 4 centimeter? हम ग्राफ पेपर को यूज़ किए बगैर ही रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्या मेजर्स दे रखे हैं, लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा हमारा एरिया 6 इंटू 4 24 स्क्वेयर सेंटीमीटर। आप स्क्वेयर सेंटीमीटर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वेयर, हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वेयर। लेट अस नाउ कंसीडर ए स्क्वेयर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वेयर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो चारों साइड इक्वल होंगी। तो इट कवर्स 16 स्क्वेयर। तो सेंटीमीटर ग्राफ पेपर लेंगे, तो स्क्वेयर्ड पेपर होता है उसके अंदर खाली स्क्वेयर्स होते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर ग्राफ पेपर है तो इसके अंदर हर साइड 1 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरह से हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये ग्राफ पेपर है जिसके ऊपर स्क्वेयर्स बने हुए हैं और हर स्क्वेयर की साइड 1 सेंटीमीटर है। इट कवर 16 स्क्वेयर्स। तो ये 16 स्क्वेयर कवर अप करता है। तो एरिया हो जाएगा
4 into 4 square centimeter. Calculate areas of few squares by assuring the length of one side of squares by itself. आप 4 की जगह कोई भी ले सकते हैं साइड स्क्वायर की और एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का, साइड इनटू साइड, क्योंकि दोनों साइड्स सेम होती है, चारों साइड सेम होती हैं स्क्वायर के अंदर। वी मे यूज़ दिस एज ए फार्मूला इन डूइंग प्रॉब्लम्स। तो हम इसको एज ए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ दे रखी है 12, ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की 4, तो एरिया हो जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 है लेंथ, ब्रेड्थ है 4, तो ये आ जाएगा 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। साइड दे रखी है 8 मीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64 स्क्वायर मीटर। एग्जाम्पल 15 है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज़ 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है, तो हमें विड्थ निकालनी है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, और विड्थ क्या आ जाएगी, लेंथ इसके नीचे आ जाएगी एरिया के नीचे, तो ये फार्मूला बन जाएगा विड्थ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर विड्थ आ जाएगी। अगर हमें यहाँ पे विड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हमें लेंथ निकालनी है, तो एरिया को हम विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी लेंथ आ जाएगी। एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 से 36 कट जाएगा 4 पे और सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एरिया और पेरीमीटर में एक डिफरेंस होता है यूनिट्स का, तो पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में आएगा या किलोमीटर में आ सकता है, लेकिन जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 है, Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. बॉब का जो हाउस है उसके अंदर रूम का फ्लोर है, उसको टाइल्स लगानी है अपने रूम के फ्लोर पे। तो रूम की लेंथ दे रखी है 3 मीटर, रूम की लेंथ दे रखी है 4 मीटर और विड्थ दे रखी है 3 मीटर, और उसको इस फ्लोर के ऊपर स्क्वेयर्ड टाइल्स लगानी है। तो पहले हम फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। तो लेंथ है 4 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर, तो एरिया ऑफ द फ्लोर लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब उसके पास कैसी टाइल है, स्क्वायर टाइल है, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल निकाल लेंगे साइड इंटू साइड। तो साइड दे रखी है 0.5, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0.25 स्क्वायर मीटर। अब जो हमारा टोटल एरिया है 12 स्क्वायर मीटर, अगर हम इसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। फ्लोर का एरिया 12 और एरिया ऑफ 1 टाइल है 0.25। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और इसको हम 1200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 टाइल्स आ जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं हम इसको। 25 के टेबल में 4 बार जाता है ये, 120 आ जाएगा, ऊपर से 0 ले लेंगे, 25 8 जा 200 और हमारा आंसर आ जाएगा 48 टाइल्स। एग्जाम्पल नंबर 17 है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर
ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 हो जाएगी ये, क्योंकि 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.25। जब 25 को हम मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और इसको लिख सकते हैं हम 0.25 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर। अब एरिया निकाल लेंगे। लेंथ है 2 और ब्रेड्थ है 1.25। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारा 2.50 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो चैप्टर है आपका मेंसुरेशन और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम इसकी 10.3। तो हम इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये सारी रेक्टेंगल्स दे रखी हैं, तो उनकी साइड्स दे रखी हैं और हमें एरिया निकालना है। तो हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 3, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। लेंथ दे रखी है 21 मीटर। ब्रेड दे रखी है 12 मीटर। एरिया निकाल लेंगे तो वही फार्मूला पुट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। फार्मूला आपको ज़रूर लिखना है। 21 लेंथ है और 12 यहाँ पे हमारी ब्रेड्थ है। तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में आएगा आंसर, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे 21 लेंथ है मीटर में है और 12 है यहाँ पे, ये भी मीटर में है। तो दोनों को मीटर हम, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 की और 12 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 2 5 2, ये आ जाएगा हमारा 252 मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। तो लेंथ यहाँ पे हम इसको 3 किलोमीटर ले सकते हैं और ब्रेड्थ हो जाएगी 2 किलोमीटर। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 लेंथ है, 2 ब्रेड्थ है, ये हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो लेंथ है हमारी 2 मीटर। ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 70 सेंटीमीटर। इसके हम मीटर बना देंगे, तो 70/100 लिख सकते हैं इसको। 0 से 0 कट जाएगा, 0.7 मीटर हो जाएगा। एरिया निकाल लेंगे तो 2 × 0.7 लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 7/10, ये हो जाएगा 14/10, 1.4 मीटर स्क्वायर। तो जो डी पार्ट है उसमें आपको ब्रेड्थ को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है और उसके बाद एरिया निकालना है। लेंथ 2 मीटर है और ब्रेड्थ है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 मीटर आ जाएगा। और एरिया निकालने के लिए लेंथ हमारी 2 है और ब्रेड्थ है 0.7,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1.4 मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एरियाज ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे, ये दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में दे रखे हमें 14 सेंटीमीटर दे रखे साइड ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या लिखते हैं फार्मूला, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14, ये हो जाएगा हमारा 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे हम इसका सी पार्ट, 5 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, जिसकी एक साइड दे रखी है 5 मीटर, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। तो हमें 3 रेक्टेंगल्स दे रखी हैं, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, हमें तीनों का एरिया निकालना है और पता करना है कि किसका लार्जेस्ट एरिया है और किसका स्मॉलेस्ट एरिया है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है 9 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर। मैंने लेंथ को L से डिनोट किया है और ब्रेड्थ को B से डिनोट किया है। एरिया को A से डिनोट कर सकते हैं, 9 इंटू 6, और यह आ जाएगा हमारा 59 6 54 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हमारी ए है, ये हमारी रेक्टेंगल बी है। तो ये कैसे निकलेगा, लेंथ दे रखी है हमें 17 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर, तो एरिया हो जाएगा 17 इंटू 3 51 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, इसका नाम है सी। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, लेंथ दे रखी है 14 मीटर, ब्रेड दे रखी है 4 मीटर। तो एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 14 इंटू 4, और ये आ जाएगा हमारा 56 मीटर स्क्वायर। तो एक आ गया हमारा 54, एक आ गया हमारा 51, और थर्ड का आ गया हमारा 56। तो विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया, तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल सी हैज़ लार्जेस्ट एरिया। और क्या पूछ रखा है हमें, विच हैज़ द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हो गया 51, तो ये आ जाएगा रेक्टेंगल बी हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज़ 300 स्क्वायर मीटर।
तो हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ दे रखी है गार्डन की 50 मीटर। हमें इस गार्डन की विड्थ निकालनी है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ऐसा ही करा चुकी हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 15 में भी ऐसे ही था, वहाँ पे भी एरिया दे रखा था और लेंथ दे रखी थी, हमने विड्थ निकाली थी। तो कैसे करेंगे इसको, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ बोल सकते हैं, विड्थ और ब्रेड्थ सेम ही होती हैं। तो एरिया कितना है 300, लेंथ कितनी है 50 और ब्रेड्थ हमें निकालनी है। तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 300, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है 50, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 630 5 के टेबल में आ जाए, 5 6 जा 30। तो ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide? तो पहले तो हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम कोस्ट ऑफ टाइलिंग निकाल लेंगे। तो क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट 500 मीटर है, विड्थ क्या दे रखी है, विड्थ या ब्रेड्थ सेम होती हैं, विड्थ दे रखी है 200 मीटर। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 500 इंटू 200। तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, 4 0 लगा देंगे पहले हम और 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 लाख आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कोस्ट, रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। अगर हम 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर टाइल लगवाएंगे तो 8 रुपये खर्चा आएगा। तो हमें निकालना है टोटल कोस्ट। तो हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 100 स्क्वायर मीटर कितनी दे रखी है, 8 रुपीज़ है। कोस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 1 स्क्वायर मीटर, अगर 1 स्क्वायर मीटर होगा तो कम हो जाएगी, तो 8/100 हो जाएगा। कोस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 1 लाख निकालनी हमने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8/100 इंटू 1 लाख, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी, 8 इंटू 1000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8000 रुपीज़ कोस्ट आ जाएगी। तो कोस्ट निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको रेट ऑफ कोस्ट क्या दे रखी है। इसमें रेट ऑफ कोस्ट है 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर पर टाइल लगाने का खर्च सिर्फ 8 रुपये है। तो 1 मीटर पर निकालेंगे तो 1 मीटर पर तो बहुत ही कम आएगा, तो 8/100 हो जाएगा। अब 1 लाख पे निकाल लेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और काटने के बाद हमारा 8000 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। टेबल टॉप की लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज 2 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 + 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर बनाएंगे
तो ये आ जाएगा 1 + 0.5, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये 0.5 आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ है 2 और ब्रेड्थ है 1.5। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 15/10, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा टेबल टॉप का। तो पहले मैंने लेंथ लिखी, ब्रेड्थ यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमने जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है, स्क्वायर मीटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 50 सेंटीमीटर इसके हम मीटर बनाएंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1.5 और ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले आप अपनी पेज में, पेज नंबर है 219 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक का। तो आप इसमें से पहले एक बार पढ़ लेंगे। ए रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग, एक रूम की लंबाई है 4 मीटर और विड्थ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो जो एरिया होगा वही कारपेट का एरिया होगा। तो हम पहले एरिया निकाल लेंगे और वो इतनी ही कारपेट हमें नीड होगी फ्लोर को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रूम क्या दे रखी है 4 मीटर, विड्थ कह सकते हैं या ब्रेड्थ कह सकते हैं, बोथ आर द सेम टर्म्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ब्रेड्थ हो जाएगी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को हम 3.5 मीटर लिख सकते हैं, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 × 3.5 को हम 35 लिख सकते हैं। तो इसको हम काट सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 140, 140/10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 14 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम आंसर में एक लाइन ऐड कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द कारपेट विल बी 14 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ए फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फ्लोर की लेंथ दे रखी है और विड्थ दे रखी है। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर। इसके ऊपर हमारे पास एक कारपेट है, स्क्वायर कारपेट है, वो हमने बिछाई है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। तो हमें देखना है कि क्या जो स्क्वायर कारपेट हमने बिछाई है वो पूरे फर्श पे आ जाती है या कुछ ऐसा फर्श बचता है जहाँ पर कारपेट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फ्लोर का ये एरिया निकाल लेंगे, फिर कारपेट का एरिया निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या वे इक्वल हैं या वे उनके अंदर कुछ डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्लोर 5 मीटर, विड्थ ऑफ फ्लोर हो जाएगा 4 मीटर, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कारपेट है उसका एरिया निकाल लेंगे। साइड ऑफ कारपेट 3 मीटर, एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा साइड इंटू साइड, क्योंकि ये जो कारपेट है ये स्क्वेयर्ड कारपेट है, स्क्वेयर्ड कारपेट है ये।
तो 3 × 3 हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो टोटल फ्लोर है हमारा 20 मीटर स्क्वायर और कारपेट बिछी है 9 मीटर स्क्वायर में। तो दोनों सेम नहीं है, तो एरिया जहाँ पे कारपेट नहीं बिछी है दैट इज़ नॉट कारपेटेड, क्या आ जाएगा, टोटल में से हम कारपेट का एरिया निकाल देंगे, ये आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। इतना स्पेस बचा है 11 मीटर स्क्वायर जहाँ पे कारपेट नहीं बिछी है, कारपेट का साइज़ छोटा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of remaining part of the land? हमारे पास लैंड है 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। उसके ऊपर हमने 5 क्यारियाँ बनाई हैं, फ्लावर बेड्स बोलते हैं इनको, स्क्वायर बनाई हैं जिसकी हर साइड 1 मीटर की है। तो हमें देखना है कि रिमेनिंग पार्ट कितना बचता है, क्या पूरी लैंड के ऊपर क्यारियाँ कवर हो जाती हैं या कुछ हिस्सा बचता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लैंड का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर बेड्स का टोटल एरिया निकाल लेंगे 5 स्क्वायर बेड्स का, और हम उसके बाद कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या लैंड का कुछ रिमेनिंग पार्ट है या नहीं है। तो लेंथ ऑफ लैंड लिखेंगे, लेंथ ऑफ लैंड 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ लैंड है 4 मीटर, तो एरिया ऑफ लैंड आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर स्क्वायर। तो ये लेंथ, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द लैंड। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड। तो स्क्वायर फ्लावर बेड है और साइड दे रखी है 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड फ्लावर बेड। हम निकालेंगे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। तो एक का अगर एरिया 1 है तो 5 का कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड। तो टोटल एरिया कितना था हमारा 20 मीटर स्क्वायर, और हमने 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाई जिसका एरिया आया हमारा 5 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, 20 में से 5 माइनस कर देंगे, 15 मीटर स्क्वायर हमारा रिमेनिंग लैंड का एरिया आ जाएगा। तो आपको मैंने 10.3 के 9 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके 3 क्वेश्चंस रहते हैं 10, 11 एंड 12। तो 10 और 11, 12 क्वेश्चंस, ये मैं 3 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करना है। अगर अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी। तो आप इनको कॉपी कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।